नमस्कार सर, स्वागत है आपका इन्वेस्ट आनंद चैनल पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, सबके घर में हो, इसलिए म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर जमा करना चाहिए। हर घर में एसआईपी, हर घर में म्यूचुअल फंड होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन पैसा आपका है, आप अपनी समझदारी से यहाँ पे इन्वेस्ट करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर और ईटीएफ को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, आज मैं बताता हूं आपको कि 5,000 रुपये महीने की एसआईपी से कैसे बनेंगे 66,35,367 रुपये। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके भी आप अपने पैसे को अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5,000 रुपये महीने की एसआईपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है तो आप यहाँ पर 500 रुपये महीने की एसआईपी भी कर सकते हैं। ज़्यादा है तो और ज़्यादा की कर सकते हैं, लेकिन मैं आज का उदाहरण लेके समझ रहा हूँ 5,000 रुपये महीने की एसआईपी से कैसे बनेंगे 66,35,367 रुपये। चलिए आइए देखते हैं। तो आज हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, एलआईसी की। जी हाँ, एलआईसी बीमा कंपनी के साथ साथ उसका एक दूसरा सेक्टर और है, एलआईसी म्यूचुअल फंड। तो एलआईसी के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, इस म्यूचुअल फंड का एयूएम जो है वो है 2,597 करोड़ रुपए का, यानी इतना पैसा लोगों ने अपना इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं, इसमें आप जो भी पैसा लगाते हैं, 200 रुपया, 500 रुपया या 5,000 रुपया, वो आपका पैसा किसी एक दो कंपनी में नहीं, भारत के शेयर मार्केट में लिस्टेड 74 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में कहीं भी पैसा डूबने की कोई भी समस्या मुझे नहीं दिखाई देती, क्योंकि आपके 100, 200, 500 रुपए को डूबने के लिए इस 74 कंपनियों को डूबना पड़ेगा, जो मुझे होते हुए दिखाई नहीं देता। अब मैं बात करता हूं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। यहां पर एसआईपी 200 रुपये महीने से भी आप कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्ट करना चाहें तो आप 5,000 रुपये से भी कर सकते हैं। ये 200 रुपये और 5,000 रुपया ये मिनिमम है, आप यहाँ जितना चाहे उतना कर सकते हैं। इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो है 0.63%। इतना आपको इस म्यूचुअल फंड कंपनी को एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है, खर्चा देना पड़ता है। इस फंड के पिछले परफॉर्मेंस की बात करें, पिछला परफॉर्मेंस इस म्यूचुअल फंड का कैसा रहा उस पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट रिटर्न एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 10.57% यानी लगभग 10.5% का रिटर्न बना के दिया, जबकि मार्केट अभी 6 महीने से लगातार गिर रहा है। उसके बाद भी इस फंड का रिटर्न अभी भी 10.5% है एक साल में। 3 साल में देखेंगे तो 17% से ऊपर, 5 साल में देखेंगे तो 18% से ऊपर, और ऑल जब से हम इस म्यूचुअल फंड जो चालू हुआ है तब से देखेंगे तो 14.5% का रिटर्न लगभग बनाकर दिया है, वो भी इस मार्केट की गिरावट के बाद भी। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण लेके चलते हैं कि यदि हम हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास 5,000 रुपये नहीं है तो आप 500 रुपये महीना या 200 रुपये महीने से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉर्पस आपका कम बनेगा। लेकिन हम उदाहरण 5,000 रुपये महीने की एसआईपी से करते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि मैं जब बार बार कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसे से ज़्यादा ज़रूरत है टाइम की। टाइम यहाँ पर जितना ज़्यादा देंगे उतना अच्छा रिटर्न बनेगा। हम उन दोनों चीज़ों को आज यहाँ पर देखेंगे। तो मान लेते हैं हमने एसआईपी की 5,000 रुपये महीने की, और ये एसआईपी लगातार हम करते हैं 10 साल तक, और मान के चलते हैं जो इसने रिटर्न दिया है 10.5, 17, 18, लगभग 14.5, ये सब को छोड़ करके हम एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर मान लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने आपको 15% का रिटर्न बनाकर दिया। म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप समय देते हैं तो रिटर्न अच्छा बनता है। तो यहाँ पर 5,000 रुपये महीने की एसआईपी आप करते हैं और 10 साल तक करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपया।
और जब आपने 6 लाख रुपए जमा कर दिया, 10 साल का टाइम हो गया और यही 15% का रिटर्न अगर आपको मिला तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल सकता है 7,15,091 रुपए का। और यहां पर हम आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दें तो आपका टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है 13,15,091 रुपए का। ये तो 10 साल की बात हुई दोस्तों। लेकिन अगर हम इस SIP को, इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट को अगर थोड़ा टाइम और बढ़ा देते हैं और 10 साल की जगह इसको हम अगर 20 साल तक चलाते हैं, अब यहां पर आप देखिएगा कि 10 साल और 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है और रिटर्न कितना मिल रहा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, आप वही 5,000 रुपये महीने की SIP 20 साल तक करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 12 लाख रुपया। वहां 10 साल में 6 लाख रुपए हो रहा था, यहां 12 लाख हुआ। लेकिन अगर वही 15% का रिटर्न मिला तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 54,35,367 रुपए। और यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके पास टोटल वैल्यू तैयार होती है 66,35,367 रुपए की। अब ये 66,35,367 रुपए आपका यहां पर 20 साल में बन गया। आप चाहें तो आप इस पैसे को निकाल लें, लेकिन नहीं दी, आप और बड़ा पैसा इसको बनाना चाहते हैं और SIP भी बंद करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि 5,000 रुपये महीना भी नहीं दूंगा और इस पैसे को अगर 1 साल 2 साल छोड़ देते हैं तो आप इसका जादू देखेंगे। SIP में, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर देखेंगे। लेकिन आज हम इसी की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, वहां अब दोनों का अंतर देखिए, टाइम का अंतर क्या होता है। जब आपने 5,000 रुपये महीने की SIP करी 10 साल तक तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख था, ठीक है। लेकिन रिटर्न का अंतर देखिए, और जब आपने वही SIP 20 साल करी 5,000 रुपये महीने की तो आपका रिटर्न बनता है 66,35,367 रुपए। यानी आपने वहां पर 6 लाख जमा किया था तो आपका रिटर्न बना था लगभग 13 लाख, लेकिन यहां पर 6 लाख और दिया, लेकिन रिटर्न का अंतर देखिए, 6 लाख आपने, मतलब ये अमाउंट आपका डबल हुआ तो ये भी डबल होता, लेकिन नहीं, कितने गुना हो गया वो आप देखिए। यहां पर 13 लाख बन रहे थे, यहां 66 लाख बन गए। और इस दोनों के बीच का अंतर देखें तो वो अंतर होता है 53,20,276 रुपए। ये अंतर काहे क्यों आया? टाइम के कारण आया। आपने लंबे समय तक वहां पे इन्वेस्ट किया। आप जितना टाइम देंगे, आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं ना, जो लोग नए नए आते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल देखते हैं, उनको लगता है कुछ बन ही नहीं रहा है, पैसा 2 रुपया बढ़ रहा है, 100 रुपया बढ़ रहा है, 500 रुपया बढ़ रहा है, और म्यूचुअल फंड को छोड़ देते हैं, अरे सब बेकार है। मगर इस बात को ध्यान रखिए, यहां सिर्फ टाइम की वैल्यू ज्यादा है। अगर आप टाइम देते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपने देखा यहां पर इस जादू को। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके ऐसे ही वीडियो आपको देखने मिलेंगे इस चैनल पर, और ETF को लेकर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।